तो चलिए आज एक ऐसी कविता को देखते हैं जो सुनने में तो बहुत ही सरल लगती है, लेकिन हम जानेंगे कि इसकी आसान सी पंक्तियों के पीछे सीखने और सिखाने का कितना शानदार डिजाइन छिपा हुआ है। तो सबसे पहले कविता के एक हिस्से को सुनते हैं ताकि इसकी लय समझ में आए। बाहर बगीचे में हर अच्छे दिन अपनी गेंद से मुझे खेलना पसंद है। मैं अपनी गेंद उछालता हूं, मैं अपनी गेंद फेंकता हूं, मैं अपनी गेंद पकड़ता हूं, हर अच्छे दिन। देखा, यही पैटर्न पतंग और फिर दोस्तों के साथ खेलने में भी दोहराया जाता है और हर बार कुछ नए एक्शन जुड़ जाते हैं। चलिए अब इसके इस स्मार्ट डिजाइन को थोड़ा और समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। हम बगीचे के माहौल से शुरू करेंगे, फिर कविता के पैटर्न को डिकोड करेंगे, खेल के अलग अलग तरीकों को देखेंगे, दोस्तों के आने से क्या बदलता है ये जानेंगे और आखिर में शब्दों के पीछे छिपे सबक को उजागर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है खेल का बगीचा। यहां हम इस कविता की जो प्यारी और आसान सी दुनिया है, पहले उसमें झांकते हैं। पहली नजर में ये सिर्फ एक बच्चों की प्यारी सी कविता लगती है ना? लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। ये सिर्फ तुकबंदी वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि सिखाने के लिए बनाया गया एक स्मार्ट टूल है। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं, आनंद का एक पैटर्न। यहां हम कविता की जो नींव है उसकी संरचना को समझेंगे कि कैसे ये दोहराव और बदलाव का इस्तेमाल करती है, और वही इसकी असली ताकत है। कविता का जो ढांचा है वो कमाल का स्थिर है। बाहर बगीचे में और हर अच्छे दिन जैसी लाइनें एक जाना पहचाना और आरामदायक सा बेस बनाती हैं, और फिर इसी पक्के बेस पर गेंद, पतंग और दोस्तों जैसे नए एलिमेंट्स लाए जाते हैं। ये जो दोहराव है ना, इससे सीखने का प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं। यहां हम कविता के पहले 2 मुख्य स्टैंजा में जो एक्शन हो रहे हैं उनका विश्लेषण करेंगे, मतलब वो हिस्सा जब खेल अकेले ही खेला जा रहा है। तो सबसे पहले गेंद पर फोकस करते हैं। ये कविता का पहला स्टेज है जहां एक बच्चा अपनी गेंद के साथ अकेले खेल रहा है और इस खेल से जुड़े हुए एक्शन को बताया गया है। और यहीं पर बड़ी खूबसूरती से 3 नए एक्शन वर्ड्स यानी क्रियाएं पेश की जाती हैं: उछालना, फेंकना और पकड़ना। और ये सभी गेंद से खेलने के संदर्भ में एकदम नेचुरल लगते हैं। अब देखिए, कविता का पैटर्न बिल्कुल वही रहता है, लेकिन खेलने की चीज बदल जाती है। गेंद की जगह अब पतंग ने ले ली है। ये बदलाव इतना सहज है कि पहले से बने हुए स्ट्रक्चर में एकदम परफेक्टली फिट हो जाता है। और इस बदलाव के साथ ही एक्शन वर्ड्स का एक नया सेट सामने आता है: खींचना, तानना और उड़ाना। स्ट्रक्चर वही है, लेकिन वोकैबुलरी बढ़ रही है। चौथा हिस्सा एक बहुत जरूरी वैचारिक बदलाव लाता है। यहां हम चीजों के साथ खेलने से आगे बढ़कर लोगों के साथ यानी सोशल प्ले की दुनिया में कदम रखते हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सर्वनाम मैं से हम में बदल जाता है। अब यह कोई पर्सनल अनुभव नहीं रहा, बल्कि एक ग्रुप एक्टिविटी बन गई है, और इसके साथ ही एक्शन वर्ड्स की संख्या भी अचानक से काफी बढ़ जाती है। इस आखिरी स्टैंजा में तो जैसे क्रियाओं का एक धमाका होता है। एक साथ 6 नई क्रियाएं सिखाई जाती हैं: दौड़ना, फुदकना, कूदना, झूमना, फिसलना और झूलना। ये सभी सामाजिक मेलजोल और खेलकूद से जुड़ी हुई हैं, जो थीम को एक नए ही लेवल पर ले जाती हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, गति में शब्द। यहां हम इस कविता के असली मकसद को उजागर करेंगे और समझेंगे कि ये असल में है क्या। तो जो आखिरी राज है वो ये है कि ये कविता असल में एक वोकैब्युलरी लिस्ट है, जिसे एक कहानी के रूप में बड़ी ही चतुराई से छुपाया गया है। इसका मुख्य मकसद नए शब्द सिखाना है। तो पहला नया शब्द है बाउंस, यानी उछालना। इसका मतलब है किसी सतह से टकराकर वापस आना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कविता में गेंद कर रही थी। दूसरा शब्द है थ्रो, यानी फेंकना, किसी चीज को हवा में आगे बढ़ाना। ये डेफिनेशन सीधे कविता के कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी है, जहां गेंद को फेंका जाता है। तीसरा शब्द है स्लाइड, यानी फिसलना, किसी चिकनी सतह पर आराम से आगे बढ़ना, जिसे आखिरी स्टैंजा में दोस्तों के साथ खेलने का हिस्सा दिखाया गया है। और हमारा आखिरी नया शब्द है स्वे, यानी झूमना, एक लय में आगे पीछे हिलना डुलना, जो फिर से एक सोशल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो इस सब का निचोड़ क्या है?
यही कि एक सरल दोहराव वाला ढांचा सिखाने का एक बहुत ही असरदार और खूबसूरत तरीका हो सकता है। ये बिना चीज़ों को मुश्किल बनाए ज्ञान को बढ़ाता चला जाता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ जाता है कि कैसे इस कविता जैसे सरल पैटर्न हमारे लिए बड़ी और ज़्यादा जटिल चीज़ों को सीखने के दरवाजे खोल सकते हैं।